विजय, मेरा मेरा बेटा विजय, विजय तू आ गया। माँ, मेरा बेटा, कितने सालों बाद आया है तू। माँ तू रो क्यों रही है? अब तो हम आ गए हैं ना। बेटा ये तो ना खुशी के आंसू हैं। अरे नटुआ तू यहीं खड़ा रहेगा? अरे जा इसके बाबूजी को बता कि हमारा विजय आया है। अभी जाते हैं। और हाँ जल्दी आना। हाँ हाँ चाची। बाबूजी बहुत दिनों के बाद माँ के हाथ का खाना नसीब हुआ है। बेटा थोड़ी दाल ले ले। नटुआ ले थोड़ी सब्जी ले खा। बेटा नहीं नहीं माँ बस कीजिए, हमारा पेट फट जाएगा बस। अरे बेटा एक रोटी और खाना। कितना दुबला हो गया है, हैं? अरे शहर में खाना मिलता भी था कि नहीं? माँ शहर में खाना तो मिलता था पर तुम्हारे हाथ का नहीं, इसलिए अगर तुम दोनों वहाँ हमारे पास होते तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ले और सब्जी ले। बेटा तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? जी बाबूजी, अब हम MBA कर चुके हैं। MBA? भैया इतना तो पूरे गांव में कोई नहीं पढ़ा है ना चाची? बिल्कुल सही कह रहा है नटुआ। अब देखिएगा माँ, बहुत ही जल्द हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और हम तो कहते हैं कि माँ और बाबूजी आप भी हमारे साथ शहर चलिए। क्या रखा है यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं है। माँ बस तुम आंसू बहाती फिरती हो, बाबूजी आप बीमारी से जूझते रहते हैं। बेटा अब हम शहर कहाँ जाएंगे? हैं? बेटा समस्याओं या बुराइयों से दूर भागना कोई हल नहीं है, बल्कि उसको दूर करने का इंसान का मकसद होना चाहिए। हम बस ये कह रहे हैं इस गांव में वो हर सुविधा नहीं है। यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो हालात 10 साल पहले थे आज उससे भी बदतर हैं। बेटा हम गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बाबूजी हम आपको गांव छोड़कर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। अरे ठीक है अब चुप रहो ना। हाँ अरे आज ही विजय आया है, उसे थोड़ा आराम कर लेने दो। हम जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, सुबह बात कर लेते हैं। एक मिनट भैया। भैया ये विजय कुमार का घर कौन सा है? सामने वो वाला? अच्छा। ये विजय कुमार जी का घर है? उनका लेटर? हाँ भैया यही है। उनको बोलिए उनका लेटर है। अरे विजय बेटा जरा बाहर आ, डाकिया आए हैं। आया माँ? ये रहा सर आपका लेटर। ये रहा सर, इस पे साइन कर दीजिए सर। लीजिए सर, ये कलम सर, यहाँ कर दीजिए सर। जी हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कहाँ है बेटा? माँ हमारी सरकारी नौकरी लग गई है, 10 दिन बाद ज्वाइनिंग है। अच्छा बगल वाले गांव के प्राइमरी स्कूल में। बेटा ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज हम बहुत खुश हैं। और ये सब ना, ये सब माता रानी की कृपा है। माँ अब क्या जय है? माता दी। आज तो बहुत खुशी का दिन है। बेटा तू एक माँ को नहीं समझेगा। माँ तू चिंता मत कर, अब तो मुझे नौकरी भी मिल गई। अब तू देखना मैं सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। तू देखना माँ। ओह, तो विजय सरकारी स्कूल में भी था। फिर क्या हुआ? 10 दिन बाद जब वो स्कूल पहुंचा तो पता चला कि उसके बदले में किसी और को रख लिया गया है और वो बहुत दुखी हुआ। किसी तरह उसके घर वालों ने उसे संभाला और फिर बाद में पता चला कि उसके पीछे सरपंच और मुखिया का हाथ है। बेटी वो अपने लिए नहीं, पर दूसरों की बहुत परवाह करता है। मेरा विजय बहुत अच्छा है,
वो लाखों में एक है। विजय के साथ बहुत गलत हुआ। अम्मा, अब विजय कहाँ मिलेगा? वहीं पुल के पास या फिर मंदिर पर। विजय, विजय, ये नाराजगी आपकी जायज है। जितना गुस्सा होना है जी भर के हो लीजिए। हम काहे को गुस्सा होंगे? और वैसे भी हम होते कौन है गुस्सा करने वाले? नहीं नहीं, आप कर लीजिए जितना करना है। हम नहीं करेंगे। गुस्सा तो आप है। जो बोलना था बोल लिए, अब हम बोले? जी कहिए। पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं अपनी बदतमीजी के लिए जो हमने आपके साथ की। कहा है ना, हमारा पालन पोषण बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ, तो सही और गलत की समझ नहीं है, पर अब हम सब समझ चुके हैं। और बचपन से ही हमारे माँ बाप ने यही सिखाया कि छोटी सोच के लोग और गरीब लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये हमारी बराबरी के नहीं होते। पर ये बातें तो आपसे मिलने से पहले तक अच्छी थी, अब नहीं। भूल जाइए ये सब बातें। आपने फील किया, हमारे लिए यही काफी है। अच्छा, उस दिन से कहाँ चले गए थे? बड़ी आसानी से बोल दिए कि आज के बाद शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो क्या करते? आपको ही तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने अच्छे लगते हैं आपको हम। ये भी कोई बताने की बात है? आपको तो पता ही है। हम सुनना चाहते हैं अभी आपसे। क्या? इतना भी भोला बनने की कोशिश मत कीजिए आप। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या? सलोनी जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। विजय जी, हमें सुनाई नहीं दिया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार फिर से। सलोनी जी, हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। इस साल तो फसल अच्छा आया है। हाँ जी। अरे ये तो वही अपने जमींदार साहब की बेटी और विजय है ना। चलो सरपंच जी को बताते हैं। पापा। वीर सिंह, क्या किया हमने पापा? पापा, आप इसको इसके कमरे में लेकर जाओ। चल। पापा, नहीं। चल। पापा नहीं। चल। हमने क्या किया है पापा? क्या किया है? अरे हम कुछ समय के लिए बाहर क्या चले गए? तुम घर की मर्यादा भूल गई? अरे जिनकी परछाइयों से हमने तुम्हें बचपन से दूर रखा, आज तुम उन्हीं की परछाई बनना चाहती हो। ये तो सरपंच जी ने हमें सब बता दिया, वरना तुम कितना आगे निकल गई थी। ये जाति पाति, ऊंच नीच, हम इन पाखंड के मकड़ जाल से निकल चुके हैं पापा। हम तुझे घर से निकलने देंगे तब तो तू निकलेगी। उस हरामखोर के साथ हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। नहीं पापा। आए हाय, आए हाय। अरे आज तो ऐसा मिलन देखा कि बस देखता ही रह गया। और जब क्या सरपंच जी, आगे भी कुछ बताइए। अरे क्या बताएं, जब नहर के किनारे हम अपनी खेतों पर जा रहे थे, अच्छा, तो गांव के तोता मैना देश के विकास की बात कर रहे थे। क्या सरपंच जी, आपने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे आप कहाँ मिलन की बात कर रहे थे, उसमें विकास की बात कहाँ घुस गया? ये तो विजय ही बताएगा। क्यों विजय, ऐसे ही इस गांव का विकास होगा। गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु। हम आपकी बात अच्छी तरह से समझते हैं सरपंच चाचा। हम अभी नहर के किनारे किसी की बुद्धि का विकास कर रहे थे, क्योंकि बुद्धि के विकास के बिना गांव का विकास संभव नहीं है। और अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आपके कान का विकास कर देंगे।
हम तो समझ गए, तुम किस किस को समझाओगे अब ये तुम समझना। तेरे प्यार के चर्चे हैं इस पूरे गांव में, तू फंसेगा एक दिन मेरे दांव में। नटुआ, भैया देखना वो शांत नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, आप उस पर नजर रखिए। अगर पंकज होता ना तो अच्छे से संभाल लेता, पर वो भी नौकरी पे चला गया। देख नटुआ भाई, तू इतना ध्यान रखना सलोनी के घर पे पता न चल जाए। जी भैया, अगर ये सरपंच उसके घर पे बता दिया तो पता लगाना उसके घर पे क्या हो रहा है, कहीं वो लोग सलोनी को। हाँ समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, चलिए। ठीक है। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसको कैसे समझाऊं? अरे कुछ बताओगे या ऐसे ही बकते रहोगे? तुमको तो कुछ पता ही नहीं है और दिखाई भी नहीं देता है। कई दिनों से विजय लाट साहब बन के घूम रहे हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हैं? अरे हमारा विजय तो है ही लाट साहब। पूरे गांव में हमारे विजय जैसा कोई पढ़ा लिखा है का? धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। सरपंच आज बक रहा था कुछ। अरे विजय बेटा तू आना, अंदर आना, आ चल। लोन लेंगे, प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे, अपना धंधा करेंगे। कल से कह दो खेत पर चलें। अब चुप बैठो। माँ बाबूजी को बोल लेने दीजिए, सच तो कह रहे हैं ये। हम भी तो यही सोच रहे थे, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई करने का, आप दोनों को सुकून की जिंदगी भी नहीं दे पा रहे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तू चिंता मत कर। हाँ सब ठीक हो जाएगा। तेरे बाबूजी तो बस तू चल। हाँ चल आजा, चल। सरपंच जी, ये हमारी बेटी का मामला है, किसी अरे गहरे की बात नहीं है। और आप ये जो पंचायत की रट लगाए हुए हैं ना, पंचायत नहीं होगी। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे थे कि पंचायत नहीं बैठा सकते तो विजय और उसके बाप को बुलाकर समझा तो सकते हैं ना। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये इतनी बड़ी रियासत देख रहे हैं, आपकी सलाह से नहीं खड़ी की हमने। अरे 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 कहाँ घुसे आ रहे हो? बकरिया क्यों ला रहे हो? जानते नहीं जमींदार साहब का घर है। अरे बाबूजी, जानवर है, आपके जैसा समझदार कहाँ। उसे ऊंच नीच अमीरी गरीबी का क्या पता। अरे अभी भगाते हैं। बाबूजी, ये तो विजय का दोस्त नटुआ है, शायद इसे उसी ने भेजा होगा। हमने आपसे पूछा क्या? बहुत तमाशा हो चुका। आप लोग जाइए यहाँ से। चलते हैं। चलो जरा। जी बाबूजी। डर नहीं लगा तुझे हमारे घर आने में? किसने भेजा तुझे? बाबूजी, जौन भेजे हैं वो कहते हैं डर के आगे जीत है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। वो गेट देख रहा है तू? गेट के आगे मौत है। ये एहसास दिलाऊंगा तुम्हारे विजय को। सलोनी, चल। कोई नहीं चलेगा मेरे साथ, तो चल। बाबूजी, हमारी बकरियां। बेटा कुदाल संभाल के चला, कहीं चोट ना लग जाए बेटा। चोट लग जाती है तो लग जाने दीजिए बाबूजी, खून निकलता है तो निकल जाने दीजिए बाबूजी। जिंदगी रहे ना रहे, घिसना तो तय है। अब इस कुदाल और इस खेत के बीच में
ऐसा मत कर बेटा, सब किस्मत पर छोड़ दे। किस्मत? काहे का किस्मत बाबूजी, काहे का किस्मत? बेटा बचा हुआ काम कल कर लेंगे बेटा। बाबूजी आप घर जाके आराम कीजिए, हम तो काम पूरा करके ही आएंगे। और रही बात कल की, तो एक बात हम बता दें आपको कि आने वाले कल में हम इस खेत में वो फसल उगाएंगे कि किसी ने नहीं सोचा होगा इसके बारे में। बता देते हैं आपको। जमींदार साहब पाए लागू। पाँव हमारे मत लगो, अपने बेटे के पाँव बांध के रखो। हमारे घर की दहलीज पे आने की हिम्मत ना करे, वरना अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। जमींदार साहब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे बेटे को कुछ भी बोल दें। आखिर हमारे विजय ने किया क्या है? तुम्हारे बेटे ने वो किया है कि इसे हम अपनी गाड़ी में बांध कर पूरे गांव में घसीटे, तब भी कम है। बाबूजी हम बताते हैं हमने क्या किया है, हम बताते हैं हमने क्या किया है। क्या बताएगा तू अपने बाप को? पापा एक मिनट, क्या बताएगा तू अपने बाप को? कि तूने जमीन से चांद को छूने की हिमाकत की है, या ये बताएगा अपने बाप को कि तूने इस सूरज की रोशनी को अपनी मुट्ठी में समेटने की कोशिश की है? क्या तू ये बता पाएगा अपने बाप को कि तूने जमींदार वीर सिंह की बेटी और विक्रम सिंह की इकलौती बहन सलोनी सिंह से प्यार करने की जुर्रत की है? अगर तूने अपने बाप को ये बताया होता तो ये तुझे तेरी औकात और हमारी हैसियत बता देता। दिन में सपने देखना बंद कर। भैया ये सपना नहीं है, ये हमारा सच्चा प्यार है और यही हकीकत है। सलोनी, तूने जुर्रत कैसे की पापा जी के सामने ये बोलने की? और तू, उस दिन तुझे जिंदा छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पर आज नहीं करेंगे। आज हम तुझे जान से मार देंगे। नहीं, नहीं। रुक जा, ये क्या कर रही हो सलोनी? ये तुझे कैसे खुश रख पाएगा? हमने तुम्हें बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला है बेटा, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की हैं। ये तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा जिसकी तुम हकदार हो। बेटा सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं कटती है बेटा, नहीं कटती है। जमींदार साहब, अगर आपके लिए पैसा ही सब कुछ है तो ठीक है। अब हम सलोनी को आपके पास तभी मांगने आएंगे जब हम में सलोनी को खुश रखने की काबिलियत हो जाए। तब तक आप सलोनी को अपने पास हमारी अमानत समझ के रखिएगा। तेरी काबिलियत तक हम इसे कुंवारा रखें? सिर्फ एक साल जमींदार साहब, वरना आप अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे देना। चलो। पापा, 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 आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिसकी जगह हमारे पैरों में हो, ऐसे आदमी के हाथ में आप सलोनी का हाथ देना चाहते हैं? विक्रम बेटा, शांत हो जाओ। ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर लिया है। कैसा फैसला पापा? उस 2 टके के आदमी के लिए इतना क्या सोचना है? बेटा, जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी बेटी उसके साथ खड़ी है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम क्या कर लेंगे? लेकिन पापा, आपने जो शर्त रखी है उसका क्या? शर्त? बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, वो 1 साल में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। और हमने एक तीर से
2 निशाने साधे हैं बेटा। हमने शर्त रखकर उन दोनों का मुंह बंद कर दिया और 1 साल बाद हम सलोनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे। विजय भैया, नटुआ, तुम अगर आज नहीं होते तो हम सलोनी से कभी नहीं मिल पाते। अब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हम ठीक हैं। सलोनी, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। हम भी। अगर पापा नहीं माने तो हम क्या करेंगे? हम आज ही शहर जा रहे हैं सलोनी। तुम सिर्फ 1 साल तक हमारा इंतजार करना। तुम देखना, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे और फिर तुम्हारे पापा तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में हंसते हंसते दे देंगे। हम इंतजार करेंगे विजय। ये 1 साल तो यूं ही कट जाएगा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं सलोनी। खुश रह बेटा। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। बाबूजी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा। अच्छे काम के लिए जा रहे हो बेटा, रो के खुद को तकलीफ मत दो। चाची, विजय भैया इस बार कुछ करके ही लौटेंगे। हर खुशी हेलो, हेलो सलोनी, हम बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं, पर आपकी बहुत याद आती है। हम बस मानेसर पहुंच गए हैं प्यारे लाल जी के पास। हमें भी आपकी याद आ रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बस आप अपना ख्याल रखना। बाय। बाय।
गुड मॉर्निंग प्यारे लाल जी। गुड मॉर्निंग। ये है मेरे खास दोस्त विजय। ओह हेलो सर। हेलो मैम। सर आपको रूबी मैडम ने याद किया है। हाँ, मेरी बात उनसे हो गई है फोन पर। ठीक है तो सर आप उनसे मिल लीजिए। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। मैडम हम अंदर आ जाएं? आइए। तुम ही हो विजय? जी मैम। हाँ तो विजय जी, जैसे कि प्यारे लाल ने आपके बारे में बताया, आपको जॉब की जरूरत है। जी मैम। तो कुछ बताइए अपने बारे में। जी मैम, हमारा नाम विजय नाथ है। हम गोरखपुर के अनंतपुर गांव के रहने वाले हैं। हमने MBA किया है। और ईमानदारी से कहें मैम तो इससे पहले हमने कभी किसी कंपनी में ना जॉब नहीं किया। हमने बहुत मेहनत की लेकिन कोई अच्छा काम नहीं मिला। प्यारे लाल जी ने तो आपको बताया ही होगा। वेल, तुम चिंता मत करो, अच्छे पढ़े लिखे हो, जॉब तुम्हें मिल जाएगी। और वैसे भी हमें इस कंपनी के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है। थैंक यू मैम। थैंक यू प्यारे लाल को कहो, क्योंकि वही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तो मैडम हम लोग चलते हैं। ओके। विजय भैया, कंपनी बहुत अच्छी है और मैं जब से काम कर रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है ना? तो बधाई हो विजय भैया, अब तो आपकी जॉब लग गई। ये सब आपकी मेहरबानी। अरे क्या है भैया, चलिए चलते हैं। लड़का बड़ा होनहार है, ऊपर तक जाएगा। सर, मैडम आप दोनों लोगों को बुला रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। जी मैम, बताइए। मैं आज से विजय को मैनेजर की पोस्ट दे रही हूँ। आप सुपरवाइजर थे, हम चाहते हैं कि आप हमारी फैक्ट्री संभालें। जी मैम। क्योंकि वहाँ कोई और नहीं है, वहाँ आपकी ज़रूरत है। आपको तो पता है हमें कंपनी के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत थी, सो विजय मिल गए। जी मैम। ठीक है, तुम जाकर विजय की हेल्प करो, कुछ तुम्हारी हेल्प से कुछ हमारी हेल्प से विजय को इस कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी। जी। ये करके रखो, मैं विजय को कंपनी दिखा कर आती हूँ। जी, थैंक यू मैम। ओके। ये देखो, ये हमारी कंपनी का बना हुआ मटेरियल है। ये देखो, देखो चुके इसे कैसा है? ठीक है ना? रहने दो विजय, मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगी है। क्या बात कर रही हैं? इतना खून बह रहा है इससे। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बस तुम मुझे घर छोड़ दो। ठीक है। थैंक यू विजय। आइए मैम, प्लीज़ प्लीज़ बैठिए बैठिए। पट्टी कहाँ है? वहाँ पर रखी होगी। मैं लाता हूँ, आप बैठिए।
प्रॉपर्टी मिली या नहीं? हाँ मैम, मिल गई। आप बैठिए आराम से। बस हो गया। बस हो गया। कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए बस। ठीक है, थैंक यू सो मच विजय। बस हो गया। थैंक यू।